जय हिंद। तो आज का टॉपिक है हमारा, हम पवने पढ़ रहे थे, स्थानीय पवने। और स्थानीय पवने में दो पवने हमने देख ली थी, चिनूक और फान। दोनों उष्ण पवने हैं। उच्च पवनों के क्रम में ही तीसरी पवन हम देख रहे हैं आज, वह है सिराको पवन। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे सिराको पवन के साथ साथ कि इटली में रक्त वर्षा क्यों होती है, खून की बरसात क्यों होती है। वहां नुकसानदायक भी होती है, लेकिन इटली रक्त वर्षा के लिए फेमस भी है। तो रक्त वर्षा कैसे होती है, क्यों होती है, ये भी देखेंगे। सिराको पवन क्या है, ये क्या करती है, कहाँ चलती है, क्या प्रभाव डालती है, ये भी देखेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। सिराको पवन यह एक अत्यधिक उष्ण पवन है और इसकी शुरुआत होती है सहारा रेगिस्तान। ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा सहारा डेजर्ट है। कौन सा मौसम है? सहारा रेगिस्तान अफ्रीका का ऊपरी भाग। यहां से सहारा रेगिस्तान से होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलने वाली एक से पछुआ पवन दिशा ही होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। तो चलने वाली यह पवन है, क्योंकि रेगिस्तान के ऊपर से गुजरती है। यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, गर्म तापमान होता है, और इसके ऊपर से गुजरती है तो यह काफी तीव्र और काफी गर्म और शुष्क होती है। अत्यधिक उष्ण और शुष्क पवन है, क्योंकि रेगिस्तान के ऊपर से चल रही है। जब रेगिस्तान से गुजरती है तो यह धूल भरी आंधी लेके चलती है, यानी यहाँ पे दृश्यता काफी कम हो जाती है, चारों ओर धूल होता है और तीव्रता काफी तेज होती है, क्योंकि यह धूल भरी आंधी लाती है। कहाँ पे? सहारा में क्या होती है? धूल भरी आंधी। लेकिन जब यह अत्यधिक उष्ण और शुष्क पवन जब यह आगे बढ़ती है, सहारा को पार करती है, और सहारा को पार करने के बाद इस सागर में पहुंचती है। सागर कौन सा है? ये भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती है तो अत्यधिक गर्म और शुष्क पवन सागर के ऊपर से गुजर रही है तो क्या करेगी? बिल्कुल आर्द्रता ग्रहण करेगी। वह बहुत स्पीड से आर्द्रता ग्रहण करती है और अत्यधिक आर्द्र पवन बन जाती है। ठीक, और आर्द्र पवन आगे बढ़ती है, सागर को पार करके पहुंचती है इटली, इधर स्पेन। जब इटली पहुंचती है, इटली में यहाँ पे ऐसे पर्वत है, इटली पहुंच के वो अपनी आर्द्रता को गिराएगी। कोई भी गर्म पवन जब सागर से स्थल की ओर जाएगी तो सागर के ऊपर आर्द्रता ग्रहण करेगी और स्थल पहुंचेगी तो आर्द्रता गिराएगी। तो जब यह इटली पहुंचती है या दक्षिण यूरोप पहुंचती है या स्पेन पहुंचती है, तो जब वहां जाकर अपनी आर्द्रता को गिराती है, तो वहां पे इटली में जाकर ये वर्षा करती है। क्योंकि इसके पास है क्या, जो यहां से लेके गई धूल भरी आंधी थी, अपने साथ बहुत सारी रेत और रेगिस्तान की लाल डस्ट लेके गई, लाल धूल और बहुत सारी रेत लेके गई। और जब जाके इटली में उसने जाके बरसात की, तो वह पूरी जो बरसात हुई, वह जो पानी गिरा वह कैसा है? लाल मटमैला पानी। तो लाल पानी गिरता है, इस कारण से इसको कहा जाता है रक्त वर्षा। तो यह पवन इटली में जाके रक्त वर्षा करती, ब्लड ड्रेन करती है, खूनी बरसात करती है। ये फेमस है वहां पे, इसलिए ब्लड ड्रेन करने के लिए, खूनी वर्षा करने के लिए, क्योंकि धूल भरी आंधी है, अपने साथ बहुत सारा डस्ट लेके जाती है सहारा मरुस्थल से, जो कि लगभग मटमैले या रेडिश कलर का होता है। और वह जब बरसात भूमध्य सागर पर से जब पानी ग्रहण करती है, आर्द्रता ग्रहण करती है, इटली में जाके उस वर्षा को, उस पानी को गिराती है, तो वह पानी पूरा, उसके पानी के साथ साथ बहुत सारे रेत के कण, धूल के कण भी नीचे गिरते हैं। तो उस पानी को ही रक्त वर्षा या ब्लड ड्रेन कहा जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में के लिए, इटली और स्पेन आदि के लिए या दक्षिण यूरोप के लिए यह पवन विनाशकारी होती है।
इसकी तीव्रता ज़्यादा होती है। तीव्रता ज़्यादा होने के कारण से इधर इटली, स्पेन और दक्षिण यूरोप में हमने कल देखा था फाउन के टाइम पे, यहाँ पे कृषि की जाती है। किसकी कृषि की जाती है? अंगूर और साथ में जैतून, ऑलिव। आपने देखा ऑलिव ऑयल, ज़्यादा ऑलिव ऑयल देखना यूरोप से ही आते हैं, भारत में ऑलिव ऑयल नहीं होता। ठीक, तो अंगूर और जैतून की कृषि यहाँ होती है। तो यह इस तेज पवन के कारण से इनके फूल झड़ जाते हैं, जैतून के फूल झड़ जाते हैं। और अंगूरों के ऊपर जब यह रक्त वर्षा पड़ती है, ब्लड रेन गिरती है, तो तेज से बूंद गिरती है, अंगूर की स्किन सॉफ्ट होती है, उसके ऊपर जब यह रेत से भरी हुई या डस्ट के कण के साथ बूंद पड़ती है तो डस्ट कण अंगूरों में चुभ जाती हैं या खरोंचे लाती हैं, तो अंगूर सड़ने लगते हैं या अंगूर की क्वालिटी डाउन हो जाती है, अंगूरों में स्पॉट आ जाते हैं, मुझे दाग आ जाते हैं। तो अंगूरों की कृषि और जैतून की कृषि के लिए क्या है? विनाशकारी पवन है। तो दक्षिण यूरोप में जाके वर्षा तो करती है, लेकिन ये वहां के लिए नुकसानदायक वर्षा करती है। ठीक, जबकि सहारा स्थल में यह धूल भरी आंधी रहती है। इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। हालांकि वर्ष भर चलने वाली पवन है, लेकिन खासकर वसंत के मौसम में जब पछुआ पवनें ज्यादातर भूमध्य सागर के ऊपर चल रही होती हैं, तब इनकी तीव्रता अधिक होती है और क्रमबद्ध होती है, लगातार ही चलती रहती है, लगातार ये वर्षा करती रहती है। एक अलग क्षेत्रों में अलग नाम जानते हैं। जैसे हम देखें मिस्र, ठीक, मिस्र में इस एरिया में चलती है, इसे मिस्र में कहा जाता है खमसिन। मिस्र में क्या कहते हैं? खमसिन। वही लीबिया, अफ्रीका के लीबिया में इसे कहते हैं गिबली। ये दोनों जगह पे धूल भरी आंधी है ये। हाँ, पवन वही है, लेकिन अलग क्षेत्रों में, अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो मिस्र में कहते हैं खमसिन और लीबिया में कहते हैं गिबली, जबकि ट्यूनीशिया में इसे कहते हैं चिली, मिर्ची। चिली मिर्च मिर्ची होता है, तो ट्यूनीशिया में इसे कहते हैं चिली। और अरब में, यानी यहाँ से पवनें पार करके इस प्रकार से अरब कंट्रीज में प्रवेश करती हैं, इधर प्रवेश करती हैं और यहाँ धूल भरी आंधी रहती हैं, तो इसे यहाँ पे कहते हैं सिमून। ठीक, तो अरब कंट्रीज में या अरब के रेगिस्तान में चलने वाली इस प्रकार की धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? सिमून कहा जाता है। जिन्हें इतने 4 नामों से जानते हैं। और सिरको कहाँ है? इटली में, स्पेन में और दक्षिण यूरोपीय क्षेत्रों में से सिरको कहते हैं। 5 नाम है इसके अलग अलग। ठीक है, तो ये वर्षा क्वेश्चन कहाँ आता है, इसमें क्या क्या आता है? सिरको पवन कहाँ से चलती है, कहाँ जाती है? ठीक, इटली में रक्त वर्षा करने वाली पवन कौन सी है? ठीक, या इटली में रक्त वर्षा कराने वाली पवन कौन सी है? ठीक, और ये नाम अलग अलग कि सिरको को मिस्र में क्या कहते हैं, लीबिया में क्या कहते हैं और ट्यूनीशिया में क्या कहते हैं, और सिरको के समान ही अरब के रेगिस्तान में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पवन से पूछे जाते हैं। ठीक है।